दोस्तों, तुमसे तुम तक के आने वाले एपिसोड में होने वाला है कुछ ऐसा जिसे देखकर आपके होश उड़ जाएंगे। जी हाँ दोस्तों, अगले एपिसोड में आप देखेंगे कि अन्नू जो है वो बहुत ज़्यादा परेशान हो जाती है। रात में उसे बार बार डरावने सपने आने लगते हैं। सपनों में वो देखती है कि आर्य की जान को खतरा है। वहीं कोई आर्य की जान लेने की कोशिश कर रहा है और अन्नू जो है वो डर के मारे बैठते हुए नजर आती है। सुबह होते ही हम देखते हैं कि अनु जो है वो अपने सबसे करीबी दोस्त सिमरन को ये सब बातें बता देती है और वो कहते हुए नजर आती है कि उसे डर लग रहा है, कुछ बहुत बुरा होने वाला है। वहीं सिमरन उसे समझाते हुए नजर आती है कि वो झांसी जाकर ये पता लगाने की कोशिश करे कि आर्य सर आखिर है कहाँ। लेकिन जैसे ही अनु ये फैसला करती हुई नजर आती है, कहानी में आता है एक बहुत बड़ा ट्विस्ट। जी हाँ दोस्तों, अन्नू बार बार यहाँ पर झांसी पहुंचने की कोशिश करती हुई नजर आती है, पर हर बार कुछ न कुछ उसे रोक देता है। आखिर ऐसा क्यों हो रहा है और क्या अन्नू सच में आर्य को बचा पाएगी या ये सपना एक खौफनाक सच्चाई का इशारा है। और वहीं हम आगे देखते हैं जहां पर अन्नू जो है वो बार बार जेडी से पूछती है कि आर्य कहाँ है, वो ठीक तो है ना। आखिरकार यहाँ पर जेडी जो है वो फाइनली अन्नू को बता ही देता है कि आर्य जो है वो बिल्कुल ठीक है। वो कहते हुए नजर आता है कि मैं तुझे आर्य से नहीं मिलवा सकता, लेकिन हाँ, तुझसे उसके बात जरूर करवाऊंगा। तो दोस्तों, इसके बाद हम यहाँ पर जेडे को देखते हैं जहाँ पर वो फोन का इंतजाम करता है ताकि अन्नू और आर्य की बात हो सके। लेकिन दोस्तों, ट्विस्ट तो ये है कि इस फोन से आर्य की लोकेशन जो है वो ट्रैक नहीं की जा सकती। यानी कोई तो ऐसा राज है जिसे आर्य छिपाना चाहता है। आखिरकार यहाँ पर अन्नू और आर्य की जो है वो बातचीत हो ही जाती है। आर्य की आवाज सुनकर यहाँ पर अन्नू की आंखों में खुशी के आंसू आ जाते हैं। लंबे वक्त के बाद अन्नू को सुकून मिलता है क्योंकि अब उसे यकीन हो जाता है कि आर्य जो है वो सुरक्षित है। लेकिन कहानी जो है वो यहीं खत्म नहीं होती, क्योंकि दोस्तों अब आर्य जो है वो खुद किसी बड़ी मुसीबत में फंसा है। आखिर वो मुसीबत क्या है और क्या अन्नू उसे बचा पाएगी? तो दोस्तों, इसका जवाब आप हमें कमेंट सेक्शन में जरूर दीजिएगा। वहीं दोस्तों, हम आगे देखते हैं कि आर्य से बात करने के बाद यहाँ पर अन्नू की खुशी का ठिकाना नहीं रहता। वो बहुत ज्यादा खुश हो जाती है क्योंकि आखिरकार उसकी सारी दुआएं सुन ली जाती हैं। अन्नू अब सिर्फ एक ही बात सोच रही है कि अब उसे आर्य से मिलना है, चाहे कुछ भी हो जाए। वहीं आर्य भी हम देखते हैं कि उससे मिलने के लिए हाँ कर देता है और फोन रखने के बाद यहाँ पर अन्नू की खुशी झलक पड़ती है। वो उछलने कूदने लगती है और डांस करती है क्योंकि फाइनली उसका प्यार जो है वो आर्य से बात हो गई है। लेकिन इसी बीच यहाँ पर कहानी में आता है एक बहुत बड़ा ट्विस्ट। जी हाँ दोस्तों, वहीं दूसरी तरफ नील जो है वो पूरी कोशिश कर रहा है ये पता लगाने की कि आर्य जो है वो आखिरकार है कहाँ। यहाँ तक कि नील जो है वो आर्य के घर तक पहुँच जाता है। वो बहाने से वहां जाता है, लेकिन उसके दिमाग में कुछ और ही चल रहा होता है। वो शक करने लगता है कि मानसी के झूठ के पीछे कोई बहुत बड़ा राज छिपा है और तभी वो सोचने लगता है कि वो मानसी के थ्रू उस घर में पहुंचेगा और यह जानने की कोशिश करेगा कि आखिरकार आर्यवर्धन है कहाँ। लेकिन नील को इधर से कुछ भी पता नहीं चल पाता। वहीं पे देखेंगे कि इनके जो आदमी होते हैं उन्हें यह बात पता चल जाती है कि अन्नू और आर्यवर्धन मिलने वाले हैं और ये खबर वह जलंधर को दे देता है। उसके बाद यहाँ पर जलंधर को लगता है कि जैसे आर्य इस लड़की से मिलने के लिए जाएगा, मैं उसे पकड़ लूंगा। आप देखेंगे यहाँ पे कि आर्य भी बहुत चालाकी करता है। जब अनु से मिलने की वह प्लानिंग करेगा तो वह पिज्जा डिलीवरी बॉय बनेगा। और यहाँ देखेंगे कि शर्मा जी को भी शक हो रहा होता है कि अनु की हरकतों को देखकर अन्नू और सिमरन जिस तरीके से बार बार एक दूसरे से मिल रहे हैं, कुछ न कुछ छुप छुप कर बातें कर रहे हैं आर्य के बारे में, तो शर्मा जी को भी लगने लगता है कि कोई ना कोई तो गड़बड़ है या अन्नू को क्या हो गया है। वहीं पे हम देखेंगे कि आर्य जो है वो अब यहाँ पे पिज्जा डिलीवरी बॉय बनेगा और अन्नू से मिलने की प्लानिंग करेगा। और तभी हम देखेंगे कि वो अन्नू के घर जाएगा और वह पिज्जा देने के बहाने अन्नू से मिलेगा। उसके बाद यहाँ पर आर्य और अन्नू एक साथ टाइम स्पेंड करते हुए दिखाई देंगे।